Hi, welcome to P4A series of AngularJS. In this video, we will see controller. Friends, the controller in AngularJS is a JavaScript function that maintains the application data and behavior using scope object. इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे मैंने राइट किया है. कंट्रोलर इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट फंक्शन. ओके, कंट्रोलर ये क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक scripting language. In short, we can say that is one script written in JavaScript that may be inside the program or outside the program. Okay, तो ये JavaScript के अंदर क्या रहेगा? That having various data and methods. Okay, AngularJS controller control the data of AngularJS application. AngularJS का जो control है ये basically क्या करेगा? That control the data in whole of the program in AngularJS. A controller is a JavaScript object. Okay, controller exactly क्या है? JavaScript का object है जो कि created by standard JavaScript constructor. ng control directives is used to specify controller. आपको AngularJS के अंदर अगर controller यूज करना है तो आपको directives ng controller ये यहाँ पे यूज करना मैंडेटरी है. हमने बहुत सारे डायरेक्टिव देखे हैं फ्रेंड, उसी तरह से ng कंट्रोलर भी एक डायरेक्टिव है, बट ये डायरेक्टिव यूज करने के लिए हमें सिर्फ ng डैश कंट्रोलर डबल कोट में ये फंक्शनलिटी उस तरह से आपको यहाँ पे नहीं यूज करना है. उसका कंट्रोलर आपको डिफाइन करना पड़ता है. मतलब यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का आपको फंक्शन राइट करना पड़ता है, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. उसके तहत ये ng कंट्रोलर डायरेक्टिव्स यूज कर सकते हैं. The controller's primary responsibility is to control the data which gets passed to the view. Basically, controller का primary goal और responsibility कहा जाएगा control the data which get passes to the view. जो भी database से या तो फिर already यहाँ पे JSON array के अंदर जो भी आपका data रहेगा, उस data को अगर आपको view को pass करना है तो ये passing process करने के लिए आपको controller write करना पड़ेगा. Okay. Now in this syntax यहाँ पे देखेंगे स्क्रिप्ट का जो स्टार्टिंग है दिस वन. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस स्पेसिफिक पोर्शन कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. मैंने रिसेंटली आपको बोला है कि कंट्रोल इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. तो ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है फ्रॉम दिस टू दिस वी कैन कॉल्ड इट एज कंट्रोलर. वेरी सिंपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग वी हैव टू रिमाइंड इन दिस पर्टिकुलर कंट्रोलर. यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है फ्रेंड, ये वाला और ये दूसरा. ओके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करके लेना पड़ेगा आपके AngularJS के मॉड्यूल का. ओके, सो आई राइट हियर var ng app. दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल. ये वेरिएबल है, ng app लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. आप वेरिएबल का नेम जो चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं. इक्वल टू angular.module. यहाँ पे आपको मॉड्यूल का नेम पास करना पड़ेगा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन प्रोग्राम, कॉमा दिस ब्लैंक ब्रैकेट. इसका मैं बेसिकली आपको पर्पस बताऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो. देन whatever the variable you written here, with the help of that variable we have to access controller, we have to define controller. ng app dot controller, write the specific name of the controller, then comma. ओके, यहाँ पे कॉमा देना है. उसके बाद में आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है. ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इनलाइन फंक्शन. इसे कॉमा के बाद में आपको फंक्शन लिखना है. उसके बाद में फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और लास्ट में ये जो इसका ब्रैकेट है ये वाला ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. तो ये फंक्शन इसके अंदर है सेपरेटेड बाय कॉमा. तो ये फंक्शन स्पेसिफिक इसे कहा जाएगा इनलाइन फंक्शन. ये स्पेसिफिक इसी ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इसे कहा जाएगा इनलाइन फंक्शन. ओके, नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास स्कोप ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ये जो स्कोप है, ये स्कोप आपको यहाँ पे पास करना बहुत ही जरूरी है. ओके, नाउ सी दिस इन डिटेल. दिस इज नथिंग बट मॉडल रिसेंटली वी हैव सीन एंड द पोर्शन स्टार्ट फ्रॉम ng app डॉट कंट्रोलर. यहाँ से जो आपका यहाँ तक, ओके, यहाँ तक इसे कहा जाएगा कंट्रोलर डेफिनेशन. यहाँ पे आपने क्या किया है? कंट्रोलर को डिफाइन किया है. देन ये फंक्शन के अंदर लास्ट में आपने क्या किया है? एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है. ओके, दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी. ये जो मैसेज है ये है मेरा
प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी को मैंने एक वैल्यू असाइन किया है। अभी ये क्या करेगा, ये जो मैसेज है, ये मैसेज आप इजीली यूज कर सकते हैं होल ऑफ द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस स्कोप वेरिएबल। ओके, ये बहुत बेसिक सिंटैक्स है फ्रेंड्स, मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ इसके ऊपर। आपको स्क्रिप्ट लिखना है, चाहे तो आप स्क्रिप्ट दूसरे एक फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं उसे इंक्लूड करके, या तो फिर प्रोग्राम के अंदर भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट से लेके एंड तक, दिस पोर्शन कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा जो कि मॉड्यूल करके है। उस वेरिएबल के थ्रू आपको कंट्रोलर का नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद में एक इनलाइन फंक्शन लिखना है। उस फंक्शन के अंदर आपको जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना है आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है मैसेज, उसको वैल्यू पास किया है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली द स्कोप। मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बोला है आपको कि इनलाइन फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पास करना रहता है, दैट इज कॉल्ड अ स्कोप। तो ये स्कोप एग्जैक्टली है क्या? द स्कोप इन AngularJS इज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी क्लियर। स्कोप एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विच कंटेन एप्लीकेशन डेटा एंड मेथड। ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या होल्ड करेगा? इट इज कंटेन data and the method which you recently wrote in that particular function. The scope is, it is very clear concept. It is very clear. This nothing but we can say that ये एक दो पार्ट को, कंट्रोलर को व्यू कनेक्ट करने के लिए एक ग्लू है, दैट इज नथिंग बट द स्कोप। ओके, अभी व्यू मतलब HTML के आपके दो भी डॉम एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्यू। कंट्रोलर अभी हमने यहाँ पे लिखा है। अभी इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ये स्कोप। किस तरह से देखेंगे? दिस इज आवर व्यू, दिस इज आवर कंट्रोलर। नाउ कंट्रोलर ऑलवेज वर्क विथ डेटा और वट एवर द जेसन एरे वी हैविंग। इसे जोड़ने का काम मीन्स वट एवर द ऑपरेशन वी परफॉर्म इन कंट्रोलर एंड दैट पर्टिकुलर result or data we have to show in view part or that is view element from HTML। तो ये डेटा यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको स्कोप वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई आई राइट हियर दिस इज द ग्लू बिटवीन द कंट्रोलर एंड व्यू। वन मोर एग्जांपल और सिंटैक्स वी विल सी हियर। यहाँ पे मैंने ng ऐप लिखा है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ये ng ऐप यहाँ पे लिखा है मैंने, ng ऐप इक्वल टू माई ऐप। ng कंट्रोलर आपको ये एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज किया है, सॉरी डायरेक्टिव यहाँ पे मैंने यूज किया है। देन गिव द स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट डायरेक्टिव माई कंट्रोलर। यहाँ पे आपको जो भी नेम देना है वी कैन राइट इट। देन आई राइट वन हेडिंग एंड इन दैट आई राइट वन एक्सप्रेशन। अभी ये नेम कहाँ से आएगा दैट वी विल सी इन दिस। दिस इज द कंट्रोलर। ओके, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने कंट्रोलर डिफाइन किया है। नाउ आई डिक्लेयर वन वेरिएबल दैट इज ऐप। देन angular.model, दिस इज द नेम ऑफ द मॉडल। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ng ऐप, ये इसका नेम है। देन कॉमा ब्लैंक एंगुलर, ब्लैंक ये ब्रैकेट आपको रखना है। उसका मैं बेसिकली आपको पर्पस बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरह से करना है, ये आगे वाला प्रोसेस है। देन ऐप डॉट कंट्रोलर माई कंट्रोलर, आपका जो कंट्रोलर का नेम है ये यहाँ पे आपको देना है, कॉमा यहाँ पे आपका कंट्रोलर का डेफिनेशन खत्म हुआ फ्रेंड। उसके बाद में आपको इनलाइन फंक्शन लिखना है। ओके, देन फंक्शन, उसका पैरामीटर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको स्कोप वेरिएबल ये यहाँ पे पास करना बहुत मैंडेटरी है। देन स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है नेम और उसे वैल्यू ये पास किया है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे HEMENT लिख के आएगा। क्यों? बिकॉज व्हेन द एप्लीकेशन इज रन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये प्रॉपर्टी डिफाइन हुआ, उसको ये वैल्यू पास हुआ और ये एंगुलर के एलिमेंट के अंदर यहाँ पे आपको दिख गया है। दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलर के बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब लगभग 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।